हेलो ट्रेडर्स, तो बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आज हमने कहां पर ट्रेड बनाया था, उस ट्रेड लेने के पीछे का रीजन क्या था, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले गाइस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। गाइस जो हम स्ट्रेटजी यूज करते हैं अपनी डेली की, वही स्ट्रेटजी रहती है, उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करते हैं। आज देखिए गाइस, मार्केट जहां ओपन हुआ है वो एकदम सीपीआर के पास से यहाँ पर सपोर्ट बना के फिर ऊपर की तरफ गया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे पहली रेड कैंडल बड़ी बनाने के बाद फिर गिरावट दिखाई थी और यहाँ पे एग्जैक्ट देखिए आप पॉइंट पे यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है और ऊपर की तरफ चल रहा है। चलने दो, हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढनी है, जब 20 मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी या प्रीवियस डे हाई प्रीवियस लो की स्ट्रेटजी या फिर सीपीआर या पिवोट के पास में हमें मार्केट मिले और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, तभी हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है गाइस, यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आया है, लेकिन ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है, प्रीवियस डे का आई है। तो इसके जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट में हमें ट्रेड नहीं लेना है ऊपर की तरफ के लिए। तो और नीचे के लिए फिर ये सपोर्ट बन गया, ये भी सपोर्ट बन गई। तो यहाँ पर नीचे के लिए भी सपोर्ट के लिए हमें ट्रेड नहीं करना है। तो हमें ट्रेड कहाँ करना है, हमें ट्रेड कहाँ लिया था गाइस, एग्जैक्ट देखिए यहाँ पर देखा कि हमने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया हुआ है। 20 मूविंग एवरेज करने के बाद भी हमने एंट्री नहीं बनाई, क्यों? क्योंकि ये जो स्विंग है और ये प्रीवियस डे का जो लो हाई है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट को ब्रेक करना होगा। इसको ब्रेक करने के बाद हमें पता है कि यहाँ पर जो पीक पे बैठे हैं उनका एसएल हिट हो सकता है और यहाँ पर जो बैठे थे इनका एसएल ऑलरेडी हिट हो जाएगा, तो एक तेजी आएगी। साथ में नए यहाँ पर सी ऐड होंगे, तो नए बायर जब ऐड होंगे तो और तेजी के लिए आएगा मार्केट। और ऊपर हमने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो है प्रीवियस से भी प्रीवियस दिन का हाई, उसके बाद तक वहाँ तक मार्केट जाने के चांसेस थे। तो हमने यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रखा पहले तो 1:4 का, यहाँ पर हमारी एंट्री थी, यहाँ पर फर्स्ट टारगेट था। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट यहाँ फंस रहा है, 50% की क्वांटिटी हमने यहाँ कहीं बुक करी थी और अगली 50% की क्वांटिटी को हमने यहाँ तक होल्ड रखा। क्यों? क्योंकि 20 मूविंग एवरेज की मार्केट अभी भी ऊपर है, तो हमने जब तक इसको ब्रेक नहीं कर देता है वापस नीचे की तरफ, तब तक हमें मार्केट को पॉजिटिव ही समझना है। इसमें हमने सी साइड में ही पोजीशन क्यों बनाई, अगर यहाँ पे पुट ब्रेक हुआ था लेकिन हमने पोजीशन नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ पर एक तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम का जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे रन कर रहा था। इसके अलावा मार्केट में अगर 15 मिनट से ऊपर मूविंग एवरेज से ऊपर मार्केट चला है तो मार्केट बुलिश है और हमें सी साइड में पोजीशन लेनी है। ये पहले रूल था, आपको मैंने बताया हुआ है कई बार वीडियो में। इसके अलावा सीपीआर का रेंज से मार्केट अगर ऊपर चल रहा है तो हमें ऊपर की साइड का ही ट्रेड लेना है, हमें पुट के लिए सोचना ही नहीं है। अगर इसके नीचे आ जाए फिर यहाँ पे हम पुट के लिए सोच सकते हैं। जब तक ऊपर है और इसका टेस्टिंग नहीं हुआ है, मतलब कि इसको टेस्ट नहीं किया गया है, इसके अंदर मार्केट नहीं घुसा, तब तक हमें ऊपर के लिए ही ट्रेड लेना है। तो अगर यहाँ बाई कर सकते थे आप, यहाँ पर बाई किया हमने, अच्छी प्रॉफिट आई है। दो रीजन हो गया, सीपीआर ऊपर है, 20 मूविंग एवरेज 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ऊपर है, और यहाँ पर तो हमने देखा कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ मिली प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक करने के बाद की शानदार तेजी। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया, लॉजिक सारा एक्सप्लेन मैं अच्छे से कर पाया हूँ, तो आप लाइक सब्सक्राइब करके थोड़ा मोटिवेशन दे दीजिए गाइस। थैंक यू।